प्रदीप्तियां प्रचलित थी? 7 3 क्या प्रदीप्तियां थे? तो 3 प्रदीप्तियां प्रचलित थी, जिसको कहते हैं सीजीएस प्रदीप्ति, एफपीएस प्रदीप्ति, एमकेएस प्रदीप्ति। सीजीएस प्रदीप्ति में जो होता था, सी जो होता है सेंटीमीटर, जिसको लंबाई में मापते थे, और जी जो होता है ग्राम में यानी द्रव्यमान कहते थे, सेकेंड यानी समय होता था। इसे फ्रेंच या मीट्रिक प्रदीप्ति भी कहते थे। किसको? सीजीएस प्रदीप्ति को फ्रेंच या मीट्रिक प्रदीप्ति कहते हैं। सीजीएस प्रदीप्ति को क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक प्रदीप्ति पद्धति बोलते हैं, पद्धति कहते हैं। एफपीएस प्रदीप्ति, एफपीएस प्रदीप्ति क्या होता है? एफ जो होता है फुट, जिसको लंबाई से मापते हैं, पी जो होता है पाउंड यानी द्रव्यमान कहते हैं, एस जो होता है समय मापते हैं, इसे ब्रिटिश प्रदीप्ति कहते हैं। एफपीएस को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। एमकेएस प्रदीप्ति, एमकेएस प्रदीप्ति में क्या होता है? एम जो होता है मीटर, जिसे लंबाई में कहते हैं, के जो होता है किलोग्राम, जिसे द्रव्यमान कहते हैं, सेकेंड जो होता है समय का, इसे मीट्रिक प्रदीप्ति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई प्रदीप्ति को मान्यता मिली थी। एसआई मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? एसआई आधारित मात्रक, संपूरक मात्रक। एक आधारी मात्रक होता है, एक संपूरक मात्रक, है ना। चलिए अगला जो है 7 प्रकार के आधारी मात्रक कौन कौन है? आधारी मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई की मात्रक जो होती है मीटर होती है, द्रव्यमान की मात्रा केजी होती है, समय की मात्रा सेकेंड एस होती है, सेकेंड होती है, यानी कि तापमान के होता है, धारा का मात्रक जो होती है एम्पियर होता है, ज्योतिष तीव्रता कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा मोल होती है ना। लंबाई की बीमा जो होती है एल होती है, द्रव्यमान का बीमा एम होती है, समय की बीमा टी होती है, तापमान का बीमा के होता है, धारा का बीमा ए होता है, ज्योतिष तीव्रता का बीमा सी होता है, पदार्थ की मात्रा एन होती है। संपूरक मात्रक 2 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है? समतल कोण और ठोस कोण, है ना। इसका मात्रक जो होती है रेडियन होती है, समतल कोण का रेडियन होती है, और ठोस कोण का अस्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का अस्टेरेडियन, इसका संकेत हो जाता है RAD होता है, समतल कोण का संकेत RAD होता है, ठोस कोण का SR होता है, ठोस कोण का SR। समय जो होती है सापेक्ष राशि नहीं होती, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। समय जो है सापेक्ष राशि नहीं होती है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। हाँ, सापेक्षिक राशि नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक 2 गो है, 2 गो, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल का मात्रक जो होती है मीटर स्क्वायर, और आयतन के मीटर क्यूब। बीमा क्या होता है? बीमा एल स्क्वायर, और आयतन के एल क्यूब। बहुत अच्छा। दूरी बराबर दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या था? दूरी बटे समय। मात्रक होगा मीटर सेकेंड पर सेकेंड इनवर्स। मीटर पर सेकेंड इनवर्स। बीमा इसका पूछेगा तो? बीमा पूछेगा तो इसका एल होगा, एल टी इनवर्स 1। पूछे बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। बेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। हाँ, इसका जो होगा क्या बोलता है? मात्रक क्या होगा? मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बटे समय। बेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बटे समय होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बटे समय होता है। चलिए बल बराबर क्या होता है? त्वरण बल बराबर त्वरण गुने द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण इसका कहेगा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आवेग फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने त्वरण। बल गुने समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय, याद रखिएगा, आवेग बराबर बल गुने समय, है ना। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग द्रव्यमान गुने
वेग, द्रव्यमान गुने वेग, या बल गुने बल गुने या समय, बल गुने समय, इसका मात्रक पूछेगा न्यूटन न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, कहेगा संवेग के मात्रक न्यूटन सेकेंड आवेग के मात्रक केजी मीटर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा केजी मीटर केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ चलिए पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई होता है बल बटे लंबाई मात्रक पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड केजी प्रति सेकेंड, केजी प्रति सेकेंड केजी प्रति सेकेंड केजी प्रति सेकेंड है ना। चलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। इसका पूछेगा मात्रक तो केजी प्रति मीटर क्यूब केजी मीटर प्रति क्यूब, हाँ केजी प्रति मीटर क्यूब केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, कोणीय वेग बराबर बोलेगा तो रेखीय वेग बटे त्रिज्या रेखीय वेग बटा त्रिज्या, 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 त्रिज्या होता है ना। चलिए कार्य बराबर क्या था बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है कोणीय विस्थापन चाप बटे चाल बटे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या याद रखिएगा चाप बटे त्रिज्या होता है ना। आप लोग क्या करिए खाली ध्यान से सुनते रहिए आपका तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। कल का जो चैप्टर रहेगा इसके अगला चैप्टर रहेगा आज मात्रक और बीमाइशन वगैरह था है ना यूनिट डायमेंशन जिसको कह सकते हैं यूनिट और डायमेंशन था। अगला रहेगा कौन चैप्टर रहेगा बता देते हैं याद कर लीजिएगा कल सदिश तथा अदिश और गति और वेग दोनों एक साथ होगा सदिश तथा अदिश और गति और वेग होगा है ना। चलिए कल याद रखिएगा। धारिता बराबर क्या होता है आवेश बटे विभवांतर धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर होता है। इसका मात्रक पूछेगा तो फ्राइडे मात्रक क्या होता है फ्राइडे मात्रक क्या होता है फ्राइडे है ना। धारिता का मात्रक फ्राइडे प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल प्रति सेकेंड इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड श्यानता गुणांक होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग की प्रवणता श्यानता कुछ पूछ रहे श्यानता गुणांक होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग की श्यानता। इसका मात्रक पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड 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 वेग की प्रवणता क्या होता है मात्रक क्या होता है प्रति सेकेंड वेग की प्रवणता का मात्रक प्रति सेकेंड। इसका सूत्र पूछेगा तो वेग बटे दूरी चलिए आइए इधर चालकता सूत्र क्या था 1 बटे प्रतिरोध सूत्र क्या वन बटे प्रतिरोध है ना। इसका मात्रक पूछेगा तो ओम इनवर्स धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल धारा घनत्व बराबर पूछेगा तो विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक पूछेगा तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर प्रतिरोधकता के ऐसा मात्रक ओम मीटर प्रतिरोधकता के ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है
ओ मीटर होता है। चलिए, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो होता है जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा के जूल प्रति सेकेंड। हाँ, गुप्त ऊष्मा की जो मात्रक होती है जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक फर्मी आई 1 फेमटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 पे पावर 15 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कहेगा एक फर्मी या एक फेमटो पूछेगा तो 10 के पावर 15 मीटर होता है ना। एक पिको बराबर 10 पे पावर माइनस 12 मीटर। एक पिको बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। चलिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है ना। याद है, बहुत कम करते हैं। एक नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर होता है 10 के पावर 9 मीटर। 9 मीटर याद रखिए। एक माइक्रो बराबर होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या तो बोल देगा 0.011 मीटर होता है। एक प्रकाश बराबर जो होता है 10 टू पावर 15 मीटर, माइनस नहीं 50 मीटर प्लस में। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है, मीटर में बताना है तो 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है, या तो 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर भी आप कह सकते हैं। चलिए, एक पार्सेक बराबर होता है 3.083 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर होता है, या तो 3.26 प्रकाश वर्ष में होता है ना। चलिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा जो निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, कुल जो दूरी होगा एक वर्ष कहलाता है। हाँ, एक प्रकाश बराबर जो होती है मीटर में पूछेगा तो वो भी बताए थे 9.4967 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है ना। चलिए, खगोलीय इकाई, यह भी दूरी की मात्रक है। क्या है? खगोलीय इकाई भी जो है दूरी की मात्रक है ना। इसका जो होती है एक खगोलीय मात्रक बराबर जो होती है मीटर में पूछेगा तो 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होता है। एक जो पार्सेक भी होता है, यह भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पार्सेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है ना। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। हाँ, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष होती है ना। फार्मूला एक आता है V बराबर UT प्लस AT होता है। UT प्लस AT होता है। UT प्लस AT होता है। हाँ, UT प्लस AT होता है। UT प्लस AT होता है। हाँ, U जो होती है प्रारंभिक वेग होता है और V जो होती है अंतिम वेग होता है ना। A त्वरण होता है, T समय होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला जो होता है V स्क्वायर बराबर होता है U स्क्वायर और प्लस 2S होता है। 2S होता है। U स्क्वायर बराबर बोलेगा U स्क्वायर प्लस 2S होता है, प्लस 2S होता है ना। U क्या होता है? प्रारंभिक वेग। V क्या होता है? अंतिम वेग है ना। ये क्या होता है? त्वरण होता है। S जो होता है विस्थापन होता है। S क्या होगा? विस्थापन। चलिए, S बराबर एक फार्मूला और होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर क्या होता है? हाँ, हाफ AT स्क्वायर। S जो होती है विस्थापन होता है, U जो होती है प्रारंभिक होता है, T जो होता है समय होता है ना। A जो होता है त्वरण होता है और T जो होता है समय होता है। चलिए, याद रखिएगा। अगला आगे बढ़ते हैं। पूछेगा हेक्सा 10 के पावर 18 होता है। 10 के पावर 18। एक हेक्सा बराबर कितना? 10 पे पावर 18। इसका संकेत E। इसका संकेत E। पेटा 10 के पावर 10 पे 15। 10 के पावर 15। 10 के पावर 15। पेटा के 10 के पावर 15। 13 के 10 के पावर 12। 13 के 10 के पावर 12। 13 के 10 के 13 के 13 के 12। हाँ, गीगा 10 के पावर 9। 10 पे पावर 9। 10 पे पावर 9। 10 पे पावर 9। मेगा 10 पे पावर 6।
10 के पावर 6, मेगा 10 पे पावर 6, हाँ किलो 10 के 10 पे पावर 3, किलो 10 पे पावर 3, हेक्टो हेक्टो 10 पे पावर 2, हाँ हेक्टो 10 के पावर 2, हेक्टो 10 पे पावर 2, हाँ डेका डेका 10 पे पावर 1, 10 के पावर 1 डेका 10 पे डेका पावर 1, डेसी 10 के पावर 1 1, माइनस 1 -1, डेसी 10 पे पावर -1, डेसी 10 पे पावर -1, हाँ सेंटी 10 के 10 पे पावर पावर -2, सेंटी 10 के पावर -2 डेस सेंटी 10 के 10 पे पावर पावर -2, इंग्लिश पूछेगा मिली 10 के पावर -3 मिली 10 के पावर -3 माइक्रो 10 के 10 पे -4, -6, 10 पे पावर -6, नाइनो 10 के 10 पे -9, पिक्को पिको 10 पे पावर -12, फेमटो 10 पे पावर -15, हाँ एट्टो एंटो एट्टो 10 पे पावर 20, 19, 18, हाँ 10 के पावर -18 बहुत अच्छा है ना। अब इसका जो है आप लोग के ऑब्जेक्टिव मिलेगा है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या मिलेगा, इसका जो है कि हम जो है ऑप्शन बाय ऑप्शन हम करवा देंगे है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को है ना। जो साइंस हुआ ही